हेलो। तो बहुत दिनों से ना मैं और वंशु घर के अंदर थे। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है। तो बहुत दिनों से हम घर के अंदर थे, तो आज निकी जी की छुट्टी थी, तो हमने सोचा चलो पैकिंग करने से पहले वंशु को कहीं घुमा के लाएं। तो हम वंशु को ले गए मॉल, और वंशु मैडम ना अपनी ही चाल में चल रही थी, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी डमी को देख करके। और वंशु ना बहुत खुश हो जाती है जब हम उसे बाहर घुमाने ले आते, तो हम भी इंजॉय करते हैं उसके साथ, वो भी इंजॉय करती है। और ये उसका फेवरेट हो गई है, हर जगह गिर जाती है, 36 बार ये लड़की गिरती है, और फिर उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिर जाती है। भगवान जाने से गिरने में इतना क्यों शौक है। हाँ हाँ, वंशु ने खरीद लिया ये। वाह। हाँ, जब खरीद लोगे तब चलेंगे। आओ। हाँ, ऐसे खोलते। इधर देख। हेलो, गुड मॉर्निंग आप सभी को, बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो आज ना काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, और पिछले काफ़ी टाइम से ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि पुराने वीडियो भी एडिट करने का मन नहीं कर रहा था, तो ब्लॉग का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया पिछले कुछ दिनों में। तो आज तबीयत थोड़ा ठीक फील हुई, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सुबह सो के उठ चुके हैं, और हम लोगों को ना आज द्वारका जाना है, यानी कि मेरे ससुराल, और फिर वहाँ से हम 1-2 दिन बाद गाँव के लिए निकलेंगे। तो आज उसी की सब तैयारी हो रही है, इसलिए कल मैं मायके से यहाँ आई हूँ। कितने दिनों तक मैं अपने मायके पे थी, और सुबह उठ के मैंने कपड़े लगाए हैं, घर अभी पूरा फैला पड़ा है, तो जाने से पहले घर भी समेटना है। और वंशी लगी हुई है मैडम अपना। भगवान जाने क्या बोलती है इसकी भाषा, भगवान ही जाने, लेकिन फिलहाल ये आप सबको हाय कर रही है। हाय, हेलो वंशी। तो बाल्टी में से चिमटियाँ निकाल निकाल के रखी है, और बैग पैक हो चुका है, आधे कपड़े पैक हुए, आधे बाकी अभी नेगी जी करेंगे। वंशु के कंबल वगैरह निकल चुके हैं, क्योंकि वहाँ ना बहुत ठंड है, तो इसलिए। बाकी दवाई वगैरह भी अभी डॉक्टर ने दी नहीं है, तो ऐसे ही सरवाइव करना पड़ेगा। होप सो पहाड़ों में तबीयत और ज़्यादा खराब और ज़्यादा ठंड ना हो यहाँ, क्योंकि गला ना बिल्कुल दर्द हो रहा है ठंड से। और वंशी मैडम लगी अपने खेल पे, तो आज यही रहेगा। पहले थोड़ा नेगी जी वॉशरूम गए, फ्रेश होके आ जाए, फिर हम अपना बैग पैक करेंगे, इसके बाद कपड़े वपड़े सुखा के हम निकलेंगे। तो फाइनली हमारे बैग पैक हो चुके हैं, 4 दिन के लिए जा रहे हो, 4 बैग हो गए हमारे बैग। ये वाला तो सिर्फ वंशु के कपड़ों का हो गया, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत है और बर्फ़ भी पड़ सकती है, तो इसलिए इसमें सिर्फ वंशु के कपड़े, सॉक्स, इनर, सब कुछ है। वंशु मेरा बेबी हो गया तैयार घूमी घूमी पी जाने के लिए। तो अभी हम पहले जाएंगे द्वारका, फिर वहाँ से 2-3 दिन बाद निकलेंगे गाँव के लिए। ओ, तो वंशु को वीडियो देख के भूख लग गई। और ये मेरा और नेगी जी का छोटू सा बैग, ये कुछ जब तक द्वारका रहेंगे तब तक पहनने के लिए कपड़े इसमें। तो बस कुछ ही देर में कैब बुलाएंगे, और कैब से निकलेंगे हम द्वारका के लिए। और इस बच्चे को भूख को लग गई है। कहाँ लग रही है भूख? भूख को लग गई है यहाँ, इस बच्चे को भूख लग गई है। तो बस कुछ देर में कैब करेंगे, और फिर चलेंगे हम द्वारका, और 2-4 दिन रहेंगे ससुराल में। तो ये हम निकले थे द्वारका के लिए, रास्ते में ना बहुत जाम था, और वैसे ही हम लोग दिन के टाइम निकले थे, तो पूछिए मत, मतलब इतनी जाम की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि यूजुअली फ्राइडे में इतना जाम होता नहीं है दिन के टाइम, लेकिन आज बहुत ज़्यादा जाम था। और वंशु सो गई है, तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे भी थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील हो रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से कोल्ड एंड फीवर और तबीयत थोड़ा ख़राब सी है। तो कल रात हम लोग ना आकर के थक गए थे, और जाम में ही हमें 3-4 घंटे हो गए थे, तो हम आकर के खाना खाया और फिर उसके बाद सो गए कल। और आज सुबह नाश्ता पाना हो गया है हमारा, घर के काम भी निपट गए हैं। मेरी जेठानी जी अब कपड़े धो रही हैं, और बाकी सब लोग शॉप पे गए हैं, क्योंकि हमारी शॉप भी है। अरे रिवंशी, पापा ने नानी का कॉल आ रहा था, काट दो। ये रिवंशु, और वंशु को यहाँ बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ना बच्चे हैं यहाँ के, तो खेल रही है। ये रिवंशु खेल,
आहा आहा। ऊंधा ऊंधा हाँ जी क्या नीचे आ जा। आज देख गिरे उठेगी ना मुंडी इसको जल्दी आ। ले जा चल। आओ इधर। क्या मंगाया आपने? तो अब हम करेंगे दिन के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह का नाश्ता वास्ता तो हो चुका है। रात में हमने जाना है किसी के फंक्शन में। जी जी यार ध्यान देगा वंशो इधर आ प्लीज। हाँ जी हाँ जी हाँ। मैंने कुछ भी काम नहीं करना। क्यों? अरे 3 बार तो मैं ही दौड़ा फिरी कर रही हूँ। कहाँ? तो दिन का खाना वाना खा करके बर्तन वर्तन धो के अब हम फ्री हो चुके हैं, और मेरी जेठानी अपने बच्चे के साथ ऊपर कमरे में सो गई है, और वंशु ना नीचे इसी कमरे में सो गई थी। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मैं इसी कमरे में रहती हूँ। और यहाँ वालों की ना लाइफ का एक रूटीन फिक्स है, यानी कि मेरे ससुराल में है तो पूरा टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं। हर चीज़ टाइम के हिसाब से होती है कि इतने बजे तक खाना खा देना है, इतने बजे तक रेस्ट करना है। तो जॉइंट फैमिली में जब रहते हैं ना तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा हो जाता है। हालांकि मैं अपना शेड्यूल देखूं तो मेरा शेड्यूल कोई होता ही नहीं है कि कब खाना खाना है, कब सोना है, क्योंकि अकेले जब मैं और नेगी और वंशी रहते हैं और प्लूटो ऊपर से होता है तो अकेले ना हम लोग मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि कभी वंशी देर से उठती है तो मैं भी देर से उठती हूँ, मैं देर से उठती हूँ तो देर से खाना पीना होता है। और दिन में नेगी जी की शिफ्ट कभी 1 से कभी 3 से होते, तो हमारा ना रूटीन नहीं है इस हिसाब से। और हमें जब भी टाइम मिलता है हम सो जाते हैं। हालांकि आदत गंदी है, लेकिन क्या करें, वंशी को अकेले संभालना, घर का काम करना थोड़ा टफ हो जाता है इसलिए। लेकिन यहाँ जैसे हैं इतने सारे लोग हैं तो वंशु कभी किसी के पास रह रही है, कभी दादा के पास रह रही है, कभी दादी के पास रह रही है। बुआ भी वंशु के पास में ही रहती है तो कभी बुआ के पास चली जा रही है, कभी बुआ आ जा रही है तो वो संभाल ले रही है। तो इस हिसाब से ना यहाँ सुबह 8-9 बजे तक हमारा नहाना धोना सब हो गया था, झाड़ू पोछा नहाना धोना। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम रहता। हालांकि हमारी शॉप भी है तो घर वालों के पास टाइम कम रहता है, क्योंकि पापा घर दुकान से आते हैं तो मेरे जेठ जी यानी कि भैया दुकान पे जाते हैं, भैया दुकान से आते हैं तो पापा दुकान पे जाते हैं। तो दुकान पे ना परमानेंट सुबह 6-5 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक एक जने की ड्यूटी लगी रहती है। शाम के टाइम पे 2 चले जाते हैं तो मेरी सास भी बिजी हो जाती है। तो अभी हम लोग आज जल्दी खाना पीना खा के फ्री हो गए, क्योंकि मेरी सास गई है किसी फंक्शन में और हम लोगों को शाम को वहीं जाना है, मेहंदी का फंक्शन है। तो मेरी सास दिन में ही चली गई कीर्तन वगैरह के लिए। तो सिर्फ मैंने, मेरी जेठानी, भैया थे, हम तीनों ने खाया पुलाव, बर्तन वर्तन धो दी। मेरी जेठानी अपने बेटे को सुलाने गई है। मैंने वंशी खाते खाते ही सो गई थी मेरे, तो मैंने वंशी को यहाँ पे सुला दिया। अब मैं और वंशी यहाँ पे ना 4-4:30-5 बजे तक रेस्ट करेंगे, जब तक कि कोई आ नहीं जाता है। चाहे मैं रेस्ट करूँ, फ़ोन चलाऊँ, जो भी, वो मेरा है, मेरा टाइम है, ये मेरा मी टाइम है कि मैं वंशी जब तक सो रही है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जेठानी भी मेरी अब 4 बजे उनका बच्चा ट्यूशन जाएगा तब उठेंगी। और शाम को हमें जाना है पार्टी में। फिर उसके बाद खाने की टेंशन नहीं है, सिर्फ पापा के लिए खाना बनाना है, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब रहती है तो सिर्फ पापा के लिए खाना बनाना है। तो आज खाने की ज़्यादा टेंशन नहीं है। शाम को जाएंगे हम सब पार्टी में, तो अब शाम को मिलेंगे। इसको बोल दो कि अगर तो पापा को कुछ पूछना हो तो बोलना मेरे फोन। बंशी हो गए तैयार हैं? बना दिया। क्यों अटक गई, पता नहीं क्यों अटक गई। तो ये शादी भी पहाड़ियों की थी और हम लोग ना इसीलिए इस शादी तक रुके थे, वरना हम पहले ही चले जाते गाँव, मम्मी पापा स्पेशली। लेकिन मम्मी के दोस्त के बेटे की शादी थी इसलिए अब तक रुके हुए थे। और वंशु ना वहाँ पे, वंशु की आदत है जहाँ भी गाना बजता वहीं नाचना शुरू कर देती है। ढोल वगैरह भी कई बजे तो नाचना शुरू कर देती है। तो बस वंशु, ये पहाड़ी गाने बज रहे थे, साउंड ऑफ कर दिया ताकि कॉपीराइट ना आए। तो वंशु ये नाच रही थी और ना सब मुझसे पूछ रहे थे कि वंशु कहाँ से सीख रही है, सब कहाँ से सीख रही है। तो वंशु सीखती नहीं है, हम टीवी पे कभी कभी लगा देते तो वंशु उसी को देख के नाचती रहती है। दूसरा वहाँ उसकी नानी मौसी उसके साथ डांस करती थी तो वो बहुत जल्दी ना चीज़ों को कॉपी कर लेती है। और यहाँ पे भी देख रही थी वो अगल बगल कौन कैसे नाच रहा था, तो तुरंत वंशु, कैचिंग पावर वंशु की अच्छी है, टचवुड। लेकिन वंशु बहुत ज़्यादा कॉपी कैट बनती जा रही है, तो लोगों को देखती है और कॉपी करती है। तो डांस भी वो इसी तरह कर रही है। और कई लोगों ने मुझसे बोला कि वंशु को मैं डांस क्लास में डाल दूँ, या वंशु को मैं बड़े होके जब वो थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसे डांस सिखाऊँ, क्योंकि वो डांस बहुत अच्छा करती है। हालांकि अभी वो बच्ची है।
और ये यहाँ पे बीच में है मेरी ननद, जो सारे भाई बहनों में सबसे छोटी है। ये है सबसे बड़े भाई, मतलब मेरे जेठ जी। और ये आपस में ना कुछ मजाक वजाक कर रहे थे। और साइड में है मेरी जेठानी ये, और ये पता नहीं क्या मजाक कर रहे थे, तो मैं फ़ोटो लेने के बहाने वीडियो बना रही थी। मेरे पीछे हैं मेरे नंदोई यानी भैया, मेरी नेगी जी की बहन के पति। अब मैं उन्हें भैया ही बोलती हूँ। तो बाकी पूरी फैमिली थी। हम लोग फ़ोटो लेने के बहाने ना मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस हम लोग शुरुआत से थे पार्टी में, और अब पार्टी ख़त्म होने पे आई है। और ये लास्ट में ना मेरी नंद और नंदोई जी नाच रहे थे दलेर मेहंदी के बल्ले बल्ले सॉन्ग पे। और ना दोनों डांस बहुत अच्छा करते हैं, हर पार्टी में नाचते हैं तो बहुत अच्छा दोनों डांस करते हैं। तो हमारी फैमिली में यही दो जो अच्छे डांसर हैं। अच्छा छपाई। ये घर बहुत गंदा हो रखा है, हम साफ कर देंगे। बंसू क्या कर रही है? इतना गंदा कौन करता है इधर पानी से? विहान हाँ, पानी से नहीं। बंसू क्या कर रही है? पापा छपाई छपाई। बंसू पानी से तो होता है। बंसू तो देखो क्या कर रही हो? ये थोड़ी देर में ही हट जाएगा, छपाई। थोड़ी देर में ही हट जाएगा। होगी सफाई। तो फंक्शन से आने के बाद ना हमने वाइप से, मैंने और मेरी जेठानी ने मुंह साफ़ किया था। तो बच्चों के हाथ वाइप्स का पैकेट लग गया, उन्होंने पूरा वाइप्स निकाल करके आधे से ज़्यादा घर की सफाई कर रहे हैं करके बर्बाद कर दिया। हर जगह दीवार विवाल सब रगड़ने लगे। तो यही थे 2 दिन, एक दिन हम द्वारका गए, एक दिन हम फंक्शन में गए। और आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो जल्द मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वंशु अपना अलग ही खेल